नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आरएस जंक्शन स्टडीज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का जो अपना सेशन है उसमें अपन देखेंगे आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक, राजस्थान के फोर्ट्स, किले। उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सिंपल एमसीक्यूज भी आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर आजकल थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट वाले आते हैं या मैच द फॉलोइंग वाले आते हैं, तो उनमें अपन थोड़े से फैक्ट्स में कंफ्यूज होते हैं। तो अपन जो आज का टॉपिक ले रहे हैं इसमें अपन जो अपने फोर्ट से, जो एक तो अपने 6 किले हैं जो कि अपन यूनेस्को में है, वो अपन देखेंगे कौन कौन से हैं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और बाकी जो और फोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको अपन देखेंगे। तो मेनली मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लिए हैं ताकि अपनी थोड़ा सा रिवाइज जाए। मेन पर्पज क्या है कि अपन को नए थोड़े कुछ फैक्ट्स पता चल जाए और थोड़ी सी अपनी रिविजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लिए हुए हैं। तो अपन पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि चित्तौड़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। दूसरा कह रहा है गंभीरी तथा बेड़स नदी के किनारे स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट है वीर विनोद ग्रंथ तथा कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया है। और इसमें से अपन को बताना है कौन सा कथन सही है। एक तो ये सत्य असत्य वाला भी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें अपने कंफ्यूजन की होती है। तो इसमें क्या क्या है, चित्तौड़ दुर्ग मैसा के पठार पर स्थित है। बेसिकली ये एक मयूर पठार है, मोर मोर पहाड़ी बोलते हैं। तो वो अपरदन से बिल्कुल फ्लैट हो गया है, तो उस जब वो फ्लैट हो जाता है तो उसको बोलते हैं मैसा पठार। तो ये मैसा पठार पर, ये स्टेटमेंट सही है, चित्तौड़ दुर्ग जो है मैसा पठार पर स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट गंभीरी और बेडस नदी के किनारे स्थित है। क्या लगता है? गंभीर और गंभीरी दो नदियां हैं, एक तो गंभीर नदी है, एक गंभीरी नदी है। ठीक है, गंभीर नदी अलग है, जो अपन वहां पढ़ते हैं ईस्टर्न राजस्थान में, और ये कौन सी है? गंभीरी नदी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना गंभीरी और गंभीर में। तो गंभीरी और बेडस नदी के किनारे स्थित है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अच्छा, इसको इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, ये तो अपन पढ़ते हैं। पर वीर विनोद ग्रंथ तथा कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार, ये अपन को देखना कि अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या वो ऐसे नाम ऐड करता है। नाम ऐड करता है तो अपन कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर वो एग्जैक्टली याद होगा तो ही अपन सही कर पाएंगे। तो ये जो चित्रांगद मौर्य थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये दोनों, इनमें दोनों में बात मिलती है, ये कुमारपाल प्रबंध और अपने इसमें वीर विनोद ग्रंथ में। तो इस चित्तौड़ दुर्ग से रिलेटेड ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। चलिए, फिर दूसरा भी चित्तौड़ के बारे में ही है, लेकिन चित्तौड़ के बारे में असत्य कथन बताना है अब की बार। कौन सा कथन? असत्य। तो सत्य असत्य वाला अंडरलाइन कर लिया करो ताकि अपन को क्लियरली दिख जाए। क्या है? इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक बात है, देखते हैं। कुंभा के काल में इसे विचित्रकूट कहा जाता था। कुंभा के काल में इसे विचित्रकूट कहा जाता था। यह भारत का एकमात्र किला है जिसमें खेती की जाती है, और इसे 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अपन को पता है कि यूनेस्को में राजस्थान के 6 किले हैं। कितने किले हैं यूनेस्को? यूनेस्को में कितने किले हैं अपने? जब ये भेजा था तब अपन ने 7 किलों के लिए भेजा था, उसमें से 6 को इसमें शामिल किया था। 6 कौन कौन से वो अपन याद कर लेते हैं। उसकी एक ट्रिक है कि अपन को अगर राजस्थान का कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो अपन को राजस्थान का करंट और जीके ये पढ़ना पड़ेगा। भाई राजस्थान का अपन को कोई भी एग्जाम पास करना तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? राजस्थान का करंट और जीके। याद रहेगी ट्रिक। आर से आर से अपना किला है रणथंबोर। कौन सा है? रणथंबोर। ए से कौन सा किला है? जयपुर का आमेर फोर्ट। जे से कौन सा है? सोनारगढ़, यानी कि जैसलमेर फोर्ट। कौन सा? जैसलमेर फोर्ट। सी से कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कौन सा किला है? चित्तौड़। जी से कौन सा किला है? गागरोण। गागरोण कौन कौन सी दो नदियों के किनारे है? बता दीजिए आप। और के से कौन सा है? अपना कुंभलगढ़, मेवाड़ वाला। कौन सा किला है? कुंभलगढ़। तो अपन कितने कितने फोर्ट्स हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में? 6 किले हैं। कितने किले हैं? 6 किले। और उसकी ट्रिक क्या पड़ी अपन ने? राज RAJCGK, यानी राजस्थान करंट और जीके, ऐसे याद रख लेंगे ट्रिक को। तो क्या क्या होएगा? रणथंबोर, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर, चित्तौड़, गागरोन और कुंभलगढ़। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या, ये स्टेटमेंट क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। लेकिन कब किया गया था? ये 2018 नहीं है, ये 2013 में किया गया था। कब किया गया था? 2013 में। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत है।
बाकी स्टेटमेंट सही है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहते हैं। कुंभा के काल में से विचित्रकूट, इसका नाम मिलता है विचित्रकूट। क्या नाम मिलता है? विचित्रकूट। और ये भारत का एकमात्र किला जिसमें खेती की जाती है। ये चित्तौड़गढ़ आवासीय किला है, ठीक है, इसमें खेती भी की जाती है। ये भारत का आवासीय किला तो एक और है राजस्थान का, अगर आपने पढ़ा है तो आप बता पाएंगे। एक तो चित्तौड़ है और एक बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में सोनारगढ़ किला जैसलमेर, वो भी आवासीय किला है। लेकिन खेती सिर्फ चित्तौड़गढ़ में होती है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादा जनसंख्या रहती है यहाँ पे, तो खेती कहाँ पे की जाती है? चित्तौड़ में। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट अपना असत्य हो गया? ये वाला 2013 में किया गया था। छोटा सा फैक्ट घुमाया उसने, 2018 की जगह 2013 आएगा। और 6 किले हैं वो अपन ने देख ली, ट्रिक से याद रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर चित्तौड़ के बारे में ही है भाई। ये जो 6 किले हैं ना यूनेस्को वाले, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख 3 शाकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन ही बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण हुआ। 1303 रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। दूसरा देखते हैं। दूसरा शाखा रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा शाखा महाराणा उदय सिंह के काल में अकबर के आक्रमण के कारण हुआ। बताइए, देखिए, पहला शाखा 1303 बोल रहा है ये, दूसरा शाखा रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया, और तीसरा महाराणा उदय सिंह के टाइम पे अकबर ने आक्रमण। देखिए ये देवलिया के बाघ सिंह जी थे, इनके टाइम हुआ था ये, ठीक है। और ये जो तीसरा शाखा था, तीसरे शाखे के बारे में अपन पढ़ते हैं कि जयमल और पत्ता को इन्होंने नियुक्त किया था। जब अकबर ने अटैक किया था तो जयमल और पत्ता को नियुक्त किया था, और उनके साथ एक और सैनिक थे, उनका नाम था वीर कल्ला राठौड़ जी। वीर कल्ला राठौड़ ने जब देखा कि जयमल घायल हो गए, उनके पैर में लगी है, वो चल नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने कंधे पे बिठाया जयमल जी को, और कंधे पे बिठा के और फिर उन्होंने युद्ध किया। तो वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे 4 हाथों से, भाई 2 तलवारें तो कल्ला जी ने ले ली और 2 जयमल जी ने ले ली, तो वो चारों हाथों से लड़ रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा 4 हाथों से कोई देवता युद्ध कर रहा हो, और उनका शीश कट गया, फिर भी उनका धड़ लड़ता रहा। तो अभी भी अपन कल्ला राठौड़ जी को लोक देवता की तरह अपने पूजे जाते हैं। तो वो भी इससे इस तीसरे शाखे से संबंधित है। कौन कौन थे सेनापति, कौन कौन थे? जयमल और पत्ता, ठीक है। और यहाँ पे एक और अपना किसका संबंध मिलता है? वीर कल्ला राठौड़ का, तीसरे शाखे में, ठीक है। वीर कल्ला राठौड़, इनको क्या बोलते हैं? 4 हाथों का देवता, 4 हाथों का देवता, ठीक है। तो और ये कब हुआ था? 1568 ईस्वी में। ये कब हुआ था? 1534। और ये कब हुआ था? 1303। अपन देख ही रहे हैं, तो लिखा हुआ ही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। देवलिया के बाघ सिंह जी थे, उनके नेतृत्व में केसरिया हुआ था दूसरे शाखे में, और तीसरे शाखे में उदय सिंह जी मेवाड़ के महाराणा थे और अकबर का आक्रमण हुआ था। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये सत्य असत्य वाला मेनली ध्यान रखना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यही चक्कर पड़ता है, सत्य और असत्य का, ठीक है। इसे महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया था। देखते हैं। यह 9 मंजिला है और इसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं। यह 9 मंजिला है और इसमें 157 सीढ़ियां हैं। इसकी 9वीं मंजिल बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। कौन सी मंजिल? 9वीं मंजिल। और लास्ट स्टेटमेंट है, गोपीनाथ शर्मा ने इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है, लेकिन फर्ग्यूसन ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, और फर्ग्यूसन ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। अपन को बताना है असत्य कथन। बताइए। विजय स्तंभ के बारे में बात हो रही है। कुंभा ने बनाया सारंगपुर युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में। ठीक बात है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। 9 मंजिला है, बिल्कुल 9 मंजिला है, और इसमें 157 सीढ़ियां हैं। ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसकी 9वीं मंजिल बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह ने ही करवाया था। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फिर ये स्टेटमेंट, गोपीनाथ शर्मा ने इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है, बिल्कुल कहा है। और फर्ग्यूसन ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ तो बताया है, लेकिन फर्ग्यूसन ने नहीं बताया। किसने बताया? टोड ने, जेम्स टोड। किसने बताया? जेम्स टोड ने। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत। अब ये बिल्कुल इतना सा नाम है, यहां कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर। ये स्टेटमेंट तीनों सही है, ठीक है।
तो विजय स्तंभ के बारे में क्या क्या डिटेल्स, अब इसमें से कोई नई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं पढ़ रखी हो तो वो अपने ऐड ऑन कर लेना कि महाराणा कुंभा ने सारंगपुर, ये तो अपन पढ़ते ही हैं, 9 मंजिला था और 157 सीढ़ियां थी, फैक्ट पूछ ले। 9वीं मंजिल स्वरूप सिंह जी ने वापस बनवाई थी बिजली गिरने के कारण। गोपीनाथ शर्मा ने भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा है, और फर्ग्यूसन ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ नहीं बताया, जेम्स टोड ने बताया। ठीक बात है, आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य कथन बताना है। कौन एक ही कथन सही है, इसका मतलब यह 9 मंजिला है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित है, और इसे विष्णु ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये 9 मंजिला नहीं था, ये था 7 मंजिला। कितना, 7 मंजिला। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया, इसका निर्माण करवाया था जीजा शाह बघेरवाल ने। किसने करवाया था, जीजा शाह बघेरवाल, क्या नाम मिलता है, जीजा साहब बघेरवाल। और कितना मंजिला है ये, 7 मंजिला है। 9 मंजिला तो अभी जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं विजय स्तंभ, वो था, ये जैन कीर्ति स्तंभ है, जीजा साहब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और आदिनाथ जी को समर्पित है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसे विष्णु ध्वज गढ़ नहीं कहा जाता, इसे नहीं कहा जाता, किसे कहा जाता है, विजय स्तंभ को कहा जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, 7 मंजिला है, 9 मंजिला नहीं है। निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया, किसने करवाया, जीजा साहब बघेरवाल ने। और ये स्टेटमेंट सही है, प्रथम तीर्थंकर, ठीक है। और विष्णु ध्वजगढ़ इसको नहीं कहा जाता। क्लियर बात है, जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में याद रहेगी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित मंदिरों और महलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे साहब। त्रिभुवन नारायण मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर था। ये सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं भाई, है ना, कौन सा मंदिर कौन सा था, तो ये भी थोड़ा सा एक लिस्ट बना लेना अच्छी सी, उसमें लिख लेना। तो अपने स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा सही है। त्रिभुवन नारायण मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर था। मीरा मंदिर की मूर्ति आमिर शासक मानसिंह प्रथम चित्तौड़ अभियान के साथ ले गए थे, मतलब चित्तौड़ अभियान उन्होंने किया और अपने साथ आमिर ले आए थे, ठीक है, ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है। श्रृंगार चमरी मंदिर में कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का वैवाहिक मंडप बनवाया था। श्रृंगार चमरी, कुंभा, पुत्री का नाम क्या, रमाबाई। इधर क्या बोल रहा है, मीरा मंदिर की मूर्ति आमिर शासक मानसिंह प्रथम चित्तौड़ अभियान के साथ अपने साथ वहां ले गए। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, तो अपन को बताना है। बताइए भाई। सूर्य मंदिर जो अपन को वहां मिलता है ना चित्तौड़ में, वो मिलता है कालिका माता का मंदिर। कौन सा मंदिर, कालिका मंदिर। कालिका मंदिर जो वहां मिलता है वो अपन को मिलता है सूर्य मंदिर, ठीक है। ये जो मंदिर है ना त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये सूर्य मंदिर नहीं है। तो ये नागर शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है, नागर शैली में। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा, ये तो गलत हो गया एक तो एक एक ये तो गलत ही हो गए तीनों ही। तो इसमें आंसर है ये दोनों सही है। मीरा मंदिर की मूर्ति आमिर शासक वहां से ले आए थे। और यहाँ पर कौन से मंदिर में, जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित की थी, जो अपन को जगत सिंह जी, मान सिंह जी की जो रानी थी, उनके पुत्र जगत सिंह जी वहाँ शहीद हो गए थे, उनकी याद में उन्होंने बनवाया था जगत शिरोमणि मंदिर, उसमें स्थापित की थी। और श्रृंगार चमरी भी कहाँ मिलता है, चित्तौड़ दुर्ग में। वहाँ पर कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के वैवाहिक मंडप, चमरी मंडप को ही बोलते हैं जिसमें शादी होती है, उसको चमरी बोलते हैं मंडप को। तो श्रृंगार चमरी मंदिर में कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का वैवाहिक मंडप बनवाया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है एकदम। तो ये वाला याद रखना। कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर, कालिका मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट चले। चलिए भैंसरोडगढ़ दुर्ग के संबंध में बताना है अपन को कौन सा कथन सही है, ठीक है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, यह एक वन दुर्ग है, ठीक बात है, देखते हैं। सही कथन बताना है। यह राजस्थान का एकमात्र किला है जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और इसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट तो वैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक तो कह रहा है कि व्यापारियों ने करवाया था, एक कह रहा है कि कुंभा ने करवाया था। तो इनमें से तो एक कथन गलत है कन्फर्म। इन दोनों में से कुछ ना कुछ सही भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। मुकुटमणि तो किसको कहते हैं, मेवाड़ का सज्जनगढ़ को। किसको कहते हैं, सज्जनगढ़ को। भैंसरोडगढ़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। वन दुर्ग नहीं है ये जो भैंसरोडगढ़ है, ये जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, जल दुर्ग, ठीक है। वन या ऐरण जो बोलते हैं अपने, जो 9 तरह के, शुक्र नीति में 9 तरह के बताए गए हैं, ठीक है। सैन्य, सहाय, पारीख, ऐरण, पारिद, ऐसे जो अपने 9 तरह के अपन पढ़ते हैं। तो उसमें से ये वन दुर्ग नहीं है। जेम्स टोड के अनुसार इसका निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यह राजस्थान का एकमात्र किला है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। ये स्टेटमेंट इसमें सही है,
ठीक है। और उसके व्यापारियों का नाम मिलता है, एक तो नाम मिलता है भैंसा शाह, क्या नाम मिलता है, भैंसा शाह, और एक नाम मिलता है रोड़ा चारण, क्या नाम मिलता है, रोड़ा चारण। अजीब अजीब से नाम है। तो यही थे भाई दो व्यापारी, एक तो भैंसा शाह और एक रोड़ा चारण। इन्होंने बनाया भैंसरोड़गढ़। ठीक है। तो इसमें ये स्टेटमेंट सही है, कुंभा ने इसका निर्माण नहीं करवाया था, मुकुटमणि सज्जनगढ़ को कहते हैं, और ये जल दुर्ग है। ठीक बात है। चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा, कुंभलगढ़। इस दुर्ग का वास्तविक निर्माता महाराणा कुंभा थे और इसके वास्तुकार मंडन थे। वास्तुकार कौन थे, मंडन। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को राजस्थान का एंट्रुस्कन किला कहा है। कौन सा, एंट्रुस्कन। अबुल फजल ने कटारगढ़ के संबंध में लिखा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखे तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, इनमें अपन ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि अबुल फजल ने कहा था, जेम्स टोड ने कहा था, किसने कहा, कैनेडी ने कहा था, किसने कहा ये। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी इसमें कंफ्यूज करती है अपन को, ये वाली। ठीक है। तो इसमें बताओ कौन सा है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, वास्तविक निर्माता कौन था, महाराणा कुंभा। इनकी एक रानी थी कुंभल देवी, क्या नाम था रानी का, कुंभल देवी। उनके नाम पे इसका नाम रखा था कुंभलगढ़। ठीक है। और जेम्स इसके वास्तुकार मंडन ही था। ठीक बात है। राजस्थान का एंट्रुस्कन इसी किले को कहा गया है, जेम्स टोड ने कहा था। अब ये इधर इनको मिसमैच कर दे कि अबुल फजल ने ये कहा था और जेम्स टोड ने ये कहा था, तो ये चीज़ें कंफ्यूज करती है। तो जेम्स टोड ने कहा था कि ये राजस्थान का एंट्रुस्कन किला है, और अबुल फजल ने कहा था कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि आप अगर नीचे ऐसे खड़े होकर ऊंचा देखोगे तो आपकी पगड़ी गिर जाएगी, इतना विशाल बना हुआ है। और कुंभलगढ़ के बारे में अपन वो भी पढ़ते हैं, इसकी दीवार के बारे में, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, पढ़ते हैं। तो वो सब भी इसके बारे में बात है। और कुंभलगढ़ को और क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। एक नाम क्या मिलता है, मेवाड़ की आंख। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से पूरे मेवाड़ पर निगरानी रखी जा सकती है, सुरक्षा की जा सकती है। ठीक है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है। मेवाड़ की आंख, जैसे कि जयपुर का पहरेदार कौन से किले को बोलते हैं, नाहरगढ़ किले को। ऐसे मेवाड़ का पहरेदार या मेवाड़ की आंख किसको बोलते हैं, कुंभलगढ़ किले को। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। मंडन याद रखना, वास्तुकार, और ये दोनों बातें इन्होंने कही थी। ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट अपन को मिलता ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी कुंभलगढ़ के बारे में ही है कि राणा प्रताप का राज्याभिषेक उत्सव इसी दुर्ग में मनाया गया था। राणा प्रताप का जो राज्याभिषेक था उसकी एक कहानी है कि उन्होंने, उदय सिंह जी ने अपने दूसरे बेटे को दे दिया था उत्तराधिकार, और राणा प्रताप का फिर राज्याभिषेक गांव के लोगों ने, आदिवासियों ने मिलके कर दिया था, फिर उसका उत्सव मनाया गया। तो वो सारी बातें, कहाँ किया था राज्याभिषेक, गोगुंदा में। कहाँ कर दिया था, जनता ने ही चुन लिया था राजा, उदय सिंह जी तो किसी और को बना के गए थे। गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक इन्होंने तो कर दिया था। कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर लंबी तथा 8 मीटर चौड़ी दीवार, विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जो कुंभलगढ़ किले की दीवार है। कटारगढ़ जो कुंभा का निजी निवास था, इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता था। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये बात सही है कि राणा प्रताप का राज्याभिषेक उत्सव इसी दुर्ग में मनाया गया था। राज्याभिषेक हो तो वहीं गया था, लेकिन प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए कहाँ पे किया गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और 8 मीटर चौड़ी है। ये भी फैक्ट याद रखना, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा पूछ लिया है, कभी ये पूछ लेगा भाई कितनी चौड़ी है। और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। कटारगढ़ जो कुंभा का निजी निवास था, कटारगढ़ ऐसे पूछ लेगा कुंभा का निजी निवास कौन सा था, 3-4 नाम दे देगा, तो कटारगढ़ था, और उसे मेवाड़ की आंख कहा जाता था। तो पूरे कुंभलगढ़ को कह दो या कटारगढ़, इसमें सबसे टॉप पर यही था, कटारगढ़ ही बना हुआ था सबसे टॉप पर, तो उसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ की आंख। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें सारे सही है। तो कुंभलगढ़ के बारे में एक अपन ने 2 क्वेश्चन देख लिए, एक तो ये देखा। अब इन क्वेश्चंस का मतलब क्या है, एक तो अपन बहुत सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स पढ़े, यहाँ जो डिटेल्स मिल रही है अपन को, कुछ एक्स्ट्रा मिल रही है, उसको अपन याद करें। ठीक है। और फटाफट फटाफट देख लें, ऐसे हर टॉपिक के अपन 30-35-40 क्वेश्चन देखेंगे तो अपने को चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। ये अपन ने देख लिया, गोगुंदा में हुआ था, लेकिन उत्सव कहाँ मनाया था, कुंभलगढ़ में, 36 किलोमीटर 8 मीटर, और कटारगढ़ मेवाड़ की आंख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहरानगढ़ किला कहाँ पे है, जोधपुर में। कब हुई थी स्थापना, 12 मई 1459 ईस्वी। और उदयपुर की कब हुई थी, 1459 ईस्वी में तो जोधपुर मेहरानगढ़ की, और उदयपुर की इसके ठीक 100 साल बाद 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना, किसकी, उदयपुर की। तो ये क्या कह रहा है, मेहरानगढ़ किले के बारे में, 12 मई 1459 को करणी माता ने इसकी नींव रखी थी।
ठीक है। इस दुर्ग की नींव में रामिया नामक व्यक्ति की नरबलि दी गई थी। रामिया नामक व्यक्ति की नरबलि दी गई थी। पहले तो याद रखना नरबलि कौन से किले के निर्माण में दी गई थी, फिर उसका नाम याद रखना है। तीसरा स्टेटमेंट, रुडियार्ड किपलिंग ने इसके महलों के संबंध में कहा है कि ऐसे महल भूत प्रेत व परियों के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। मतलब रुडियार्ड किपलिंग ने कहा कि इतना सुंदर है ये कि इंसानों के तो बस की बात नहीं है। ये इतना सुंदर तो कोई, या तो कोई भूत प्रेत बनाया होगा या कोई परियां आई होगी स्वर्ग से, वही बनाकर गई होगी। इंसानों के तो बस की बात ये है नहीं। बहुत फैन था रुडियार्ड किपलिंग यहाँ का। और जेम्स टोड ने मेहरानगढ़ को विश्व का 8वां अजूबा माना है। बताइए भाई इसमें कौन सा कथन, ओहो इसमें असत्य बताना है अपन को, कौन सा कथन बताना है, असत्य। तो इनमें से कौन सा गलत है? इसकी नींव 12 मई 1468 को करणी माता ने लगाई थी, ठीक बात है। इस दुर्ग की नींव में रामिया नामक व्यक्ति की नरबलि दी गई थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और रुडियार्ड किपलिंग ने इसके महलों को कहा, ये बात भी सही है। ये गलत है। इसमें क्या गलत है? विश्व का 8वां अजूबा तो है, लेकिन ये जेम्स टोड ने नहीं कहा था। किसने कहा था? ये कहा था कैनेडी ने, जैकलिन कैनेडी ने। ये स्टेटमेंट किसका है? जैकलिन फर्नांडिस नहीं, जैकलिन कैनेडी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसमें अपना आंसर हो जाएगा। असत्य कथन पूछा तो इसमें ये जैकलिन कैनेडी ने कहा है कि ये विश्व का 8वां अजूबा है। यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि जब अपने ये बिल गेट्स आया था एक बार जोधपुर, तो मेहरानगढ़ पर उसने पहली बार उसने मेहरानगढ़ से जोधपुर को देखा, और जोधपुर को देख के उसने ब्लू सिटी कहा था। तो ऐसा माना जाता है कि बिल गेट्स ने सबसे पहले इसको ब्लू सिटी कहा था। तो ये भी एक चीज़ याद रख लेना इसके बारे में। तो मेहरानगढ़ किले के बारे में क्या पढ़ा अपन ने? 12 मई 1468 करणी माता ने नींव, रामिया नामक व्यक्ति की नरबलि दी गई, और रुडियार्ड किपलिंग के संबंध ये कहा ही था इसने, और जैकलिन कैनेडी ने कहा था। यहाँ पे तोपें मिलती है, नुसरत, गजक, गुब्बारा, याद है? किलकिला भी यहीं मिलती है शायद। नसरत, गजक, गुब्बारा, 3 तो मिलती है। किलकिला भी शायद जो मेहरानगढ़ में मिलती है, एक बार देख लेना। और गर्भ गुंजन तोप कहाँ मिलती है? बूंदी फोर्ट में। कहाँ मिलती है? बूंदी फोर्ट में गर्भ गुंजन तोप मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा कहाँ पे? जोधपुर में। मेहरानगढ़ किला है, उसके नीचे की साइड आता है तो जसवंत थड़ा मिलता है। और ये राजस्थान का बहुत सुंदर है, ये इसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। चोखेलाओ महल की दीवारें तथा छत सोने की चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध है। इसमें क्या बताना है अपन को? असत्य कथन बताना है। ठीक है, चोखेलाओ महल की दीवारें तथा छत सोने की चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध है। देखते हैं। श्रृंगार चौकी पर मारवाड़ के शासकों का राज तिलक किया जाता था। बताइए भाई इसमें से कौन सा कथन असत्य है? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, ठीक बात है। चोखेलाओ महल की दीवारें छत तथा छत सोने की चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध। चोखेलाओ महल की नहीं है, मोती महल की है। कौन से महल की है? मोती महल की। तो चोखेलाओ महल क्यों प्रसिद्ध है फिर? कौन से महल की है? मोती महल की। चोखेलाओ जो महल है ये प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। और ये अपना मोती महल प्रसिद्ध है, इसकी दीवारें सोने की चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध है। तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। और श्रृंगार चौकी, ये तो मारवाड़ के शासकों का राज तिलक है, श्रृंगार चौकी। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा अपना? केवल 2। यही गलत है। असत्य कथन पूछा है, ये तो ठीक है। जसवंत थड़ा चोखेलाओ महल की दीवारें नहीं मिलती उसको, तो वो तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और मोती महल की सोने की चित्रकारी के लिए। और श्रृंगार चौकी मारवाड़ के शासकों का राज तिलक किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सोनारगढ़ किला जैसलमेर। कौन सा किला? सोनारगढ़। इसे स्वर्णगिरी दुर्ग तथा मरुस्थल का गुलाब कहा जाता है। इसे स्वर्णगिरी दुर्ग तथा मरुस्थल का गुलाब कहा जाता है। यह त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है, और इसकी नींव संत इसाल नामक संत ने रखी थी। किसने रखी थी? संत इसाल ने। इस किले के निर्माण कार्य में चूने पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया, और इसका दोहरा परकोटा पाड़ा या कमरकोट कहलाता है। बताओ भाई इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन बताना है अपन को। तो स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं इसको, और मरुस्थल का गुलाब। मतलब ये एक तो क्या वहाँ के पीले पत्थर प्रसिद्ध है, तो पूरा मरुस्थल है वहाँ पे। सोनारगढ़ किला ऐसा ही दिखता है कि वो खिला हुआ दिखता है एकदम। ठीक है। और इसको इसके लिए एक चीज़ और मिलती है कि जैसे समंदर में कोई बड़ा जहाज अपना बेड़ा डालकर खड़ा है, क्योंकि जो रेगिस्तान है वो ऐसा दिखता है एकदम समंदर जैसा, एकदम खाली सपाट, और उसमें बीच में ये खड़ा है सोनारगढ़ किला। तो ये भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, त्रिकूट पहाड़ी पर, और इसकी नींव संत इसाल नामक संत ने रखी थी। ये भी याद रखना, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये अपना नया फैक्ट है, इसको याद रखना। संत इसाल, क्या नाम है? संत इसाल। जैसे अपन पढ़ते हैं जोधपुर की नींव किसने रखी? करणी माता ने। बीकानेर की भी किसने रखी? करणी माता ने। और इसकी अपने सोनारगढ़ की लिए किसने रखी? संत इसाल ने। ठीक है।
इस किले के निर्माण में कार्य में चूने पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया और इसका परकोटा पाड़ा या कमरकोट कहलाता है। कमरकोट अपन सुनते हैं काफी जगह, पाड़ा अपन वर्ड नहीं सुनते। ये भी इसी के लिए यूज होता है। ये देखो, कमरकोट तो कहते हैं जो सिंगल परकोटा होता है, और जहां दोहरा परकोटा होता है उसको बोलते हैं पाड़ा। क्या बोलते हैं? तो इसमें जो इसका दोहरा परकोटा है उसको बोलते हैं पाड़ा। तो ये नाम भी याद रखना, ये भी अपने सोनारगढ़ किले से ही संबंधित है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। ठीक है, तो और यहाँ पे कितनी बुर्ज है? 99 बुर्ज। कितनी बुर्ज है इसमें जैसलमेर वाले किले में? 99 बुर्ज है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सोनारगढ़। ये सोनारगढ़ के बारे में, अढ़ाई साके के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? ये पूछ रहा है कि एक अपना एक 3 साके कहाँ हुए थे? चित्तौड़ में। 2.5 साके कहाँ हुए? जैसलमेर में। और एक ऐसा साका हुआ था जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था, वो कौन सी जगह थी? भटनेर, हनुमानगढ़। ठीक है, तो 2.5 साके कहाँ के? सोनारगढ़ के। तो प्रथम साका रावल मूलराज सेकंड के समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से हुआ था। दूसरा साका रावल दूदा के समय फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण से हुआ था। और तीसरा साका राव लूणकरण शाही के समय हुआ था, जिसमें केसरिया और जौहर दोनों हुए थे। अगर तीसरे साके में दोनों हुए थे तो फिर तो पूरा हो गया ना ये। तो इसमें जौहर नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? तो सत्य कथन पूछ रहा है, तो ए और बी ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम साका, ये फैक्ट है दोनों। प्रथम साका रावल मूलराज अलाउद्दीन खिलजी, मूलराज अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा दूधा फिरोज शाह तुगलक, दूधा और फिरोज शाह तुगलक। और ये तीसरा साका हुआ था, इसमें सिर्फ केसरिया ही हुआ था, इसमें जौहर नहीं हुआ था, इसलिए ये 2.5 साके हो गए। पूरा हो जाता तो 3 साके हो जाते, लेकिन यहाँ 2.5 साके हुए। 3 साके कहाँ हुए थे? चित्तौड़ में। ठीक है, तो ये और हिंदू मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जौहर कहाँ किया? भटनेर में। तो वो भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जालोर दुर्ग के बारे में। कौन सा? जालोर के बारे में असत्य कथन बताना है। जालोर में कौन से चौहान थे? सोनगरा, कानड़ देव, उसकी बातें अपन पढ़ते हैं। तो जालोर दुर्ग के संबंध में कौन सा असत्य कथन है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया। ठीक है, देखते हैं। यह दुर्ग सोनगरा चौहानों की वीरता के लिए जाना जाता है। ठीक बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार करने के बाद इसका नाम जलालाबाद कर दिया था। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग के द्वार कभी शत्रु सेना के लिए नहीं खोले गए। इसके बारे में अपन को बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। जेम्स टोड ने कहा था, किसने कहा था ये इस दुर्ग के द्वार कभी शत्रु सेना के लिए नहीं खोले गए? ये देखना पड़ेगा। जेम्स टोड ने नहीं कहा था, आई थिंक। किसने कहा था? कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं खुद ही भूल गया ये तो। अच्छा, ये देखते हैं अपन। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तो इसका निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया था। और एक अपने मिलते हैं जीएस ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। वो कहते हैं कि इसका निर्माण जो है वो करवाया था धारावर्ष परमार ने। किसने करवाया था? धारावर्ष परमार ने। और यह दुर्ग सोनगरा चौहानों के लिए है ही प्रसिद्ध है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम जलालाबाद बिल्कुल कर दिया था। ये स्टेटमेंट में गड़बड़ लग रही है मेरे को। ये किसने कहा था फिर? किस दुर्ग के द्वार कभी शत्रु सेना के लिए नहीं खोले गए? ये देखना पड़ेगा भाई, है ना। थोड़ा इसको देख लेंगे, पर इसमें ये तीनों तो सही है, तो इसमें यही स्टेटमेंट गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो देखेंगे इसको। सिवाना दुर्ग के बारे में, सिवाना दुर्ग के बारे में बताना, सही कथन बताना है। ठीक है। इसे जालोर की कुंजी और अणखलो किलो कहा जाता था। नया शब्द है, कम सुनते हैं। जालोर की कुंजी और अणखलो किलो कहा जाता था। इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। निर्माण के बारे में पूछता है किसने करवाया था? पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत की वीरता पर कल्ला रायमलोत्रा मरसिया और कल्ला रायमलोत्री कुंडलियां यहाँ लिखी थी। एक तो कल्ला जी राठौड़ है और एक कल्ला रायमलोत, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। कल्ला जी राठौड़ को बोलते हैं 4 हाथों का देवता। तो सिवाना दुर्ग, जालोर की कुंजी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और अणखलो किलो भी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना दुर्ग का एक नाम क्या है? अणखलो किलो, ये भी याद रखना। ठीक है। इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था, एकदम सही बात है। और पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत की वीरता पर कल्ला रायमलोत्रा मरसिया और इनकी कुंडलियां लिखी थी। ऐसा कहते हैं कि कल्ला रायमलोत ने मतलब अपने जीते जी, मरसी होते हैं जो कि कोई शहीद हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद लिखे जाते हैं। लेकिन कल्ला रायमलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ साहब से पहले ही कह दिया था कि आप तो मेरे जीवित रहते ही लिख दो। तो इन्होंने, इनके बारे में ये है कि इन्होंने अपने जीवित रहते ही मरसिया लिखवा लिए थे। किससे? पृथ्वीराज राठौड़ से। तो तीनों स्टेटमेंट सही है ये तो। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी। तीनों स्टेटमेंट सही है। जालोर की कुंजी उसको बोलते हैं ना। ऐसे अभी अपन आगे और पढ़ेंगे, एक नया शब्द मिलेगा अपन को। गागरोन किले के बारे में बताना है, असत्य कथन बताना है। कौन सा कथन बताना है? असत्य कथन। यह राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग बिना नींव के निर्मित है।
इसका निर्माण डोड परमार वंश शासक बीजल देव ने करवाया था। अकबर ने यह दुर्ग अपने दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया था, जिन्होंने यहाँ वैली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ लिखा था। गागरोन दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। बताइए भाई, इसमें से असत्य कथन बताना है अपन को। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है कौन सा? गागरोन। कौन सी नदियों पे? अपना काली सिंध और आहू। कौन सी दो नदियां? काली सिंध और आहू पे। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। इसका निर्माण डोड परमार वंश शासक बीजल देव ने करवाया था। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, बीजल देव ने करवाया था। अकबर ने दुर्ग अपने दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया था और उन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणीरी यहीं लिखा था। तो अपन को ये भी फैक्ट याद करते चलना कि वैली कृष्ण रुक्मणीरी किसने लिखा? पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसका दरबारी कवि? अकबर का। और कहाँ पे लिखा? गागरोन में। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से अपन को 3-4 फैक्ट एक साथ याद हो रहे हैं, मेरे को एक्स्ट्रा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। गागरोन दुर्ग का मुख्य दरबार, मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो बुलंद दरवाजा कहा जाता है, जिसका निर्माण जहांगीर ने नहीं करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया? ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में ये गागरोन किला सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है ये। ठीक है, और ये बिना नींव के बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखें। और ये बुलंद दरवाजा। अच्छा, गागरोन में एक अपन को मिलता है संत पीपा, उनका नाम था प्रताप सिंह खींची। क्या नाम था? प्रताप सिंह खींची। ये जब राजा थे तो इन्होंने तो राजपाट छोड़ दिया और ये बन गए संत पीपा। ये तो बन गए संत, तो फिर राज किसको दिया? इन्होंने अपने छोटे भाई को। किसको? छोटे भाई को राजा बना दिया था। क्या नाम था छोटे भाई का? अचलदास। क्या नाम था? अचलदास। अच्छा, इसमें एक गागरोन किले में वो भी मिलती है, मिट्ठे शाह की दरगाह। क्या मिलती है? मिट्ठे शाह की दरगाह। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, याद रखना। तो अब गागरोन किले के बारे में 2-3 चीजें हैं। जलदुर्ग है, काली सिंध और आहू नदी के पास है। डोड परमार वंश बीजल देव ने करवाया था। पृथ्वीराज राठौड़ जो अकबर के दरबारी कवि थे, उन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणीरी लिखा था। और जो इसका बुलंद दरवाजा वो औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है भाई, जहांगीर ने नहीं बनवाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोहागढ़ किला भरतपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहागढ़ किला, इसका नाम लोहागढ़ क्यों पड़ा देखते हैं अभी। यह राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग और सबसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है। ठीक बात है। इस दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल जी ने करवाया था। फतेह बुर्ज का निर्माण भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अंग्रेजों को हराने के उपलक्ष्य में करवाया गया था। यहाँ पर लॉर्ड लेक, क्या नाम था अंग्रेज? लॉर्ड लेक। इसने 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। और वो एक बार भी नहीं जीते थे। एक बार भी नहीं जीते। लेक ने कितनी बार लोहागढ़ पे? लेक ने लोहागढ़ पे 5 बार, एक बार भी नहीं जीते थे। इसलिए इसका नाम पड़ा था लोहागढ़। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? लोहागढ़। यहाँ पे एक मेटकॉफ था, चार्ल्स मेटकॉफ। उसने कहा था कि अंग्रेजों की सारी जो प्रतिष्ठा है वो लोहागढ़ में, भरतपुर में आके मिट्टी में मिल गई है। तो ये किसके शब्द थे? मेटकॉफ के। और किसके लिए? लोहागढ़ में जब वो हार गए थे उसके बाद मेटकॉफ ने कहा था। ठीक है, और किसने आक्रमण किया था? लॉर्ड लेक ने। कितनी बार? 5 बार। 5 बार हारा था वो। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। अजय दुर्ग है ये, कोई नहीं जीत पाया। और सबसे नवीनतम दुर्ग भी यही माना जाता है। ठीक है, राजस्थान का। और निर्माण महाराजा सूरजमल जी ने करवाया था 1733 में। सही बात है। और फतेह बुर्ज का निर्माण जो करवाया था रणजीत सिंह जी ने करवाया था। ये भी याद रखना। ठीक है, फतेह बुर्ज का निर्माण। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है इसके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर के बारे में देखते हैं, सवाई माधोपुर में जो है, और इसके बारे में असत्य कथन बताना है। कौन सा कथन? असत्य। क्या है? यह एरण और वन श्रेणी का दुर्ग है और इसे दुर्गाधिराज कहा जाता है। दुर्गाधिराज जैसे मतलब दुर्गों में अच्छा जो दुर्ग होता है। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण हुए साके के लिए जाना जाता है, जिसे राजस्थान का प्रथम साका कहा जाता है। 1301 अलाउद्दीन खिलजी और प्रथम साका। देखते हैं। अबुल फजल ने कहा अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह एकमात्र बख्तर बंद किला है। किसने कहा? अबुल फजल ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझा था, कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये भी रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया था। तो अपन को बताना है असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, एरण वन है रणथंभौर। एरण का मतलब जो जंगल में बना हुआ होता है। ठीक है, और दुर्गाधिराज इसको कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। 1301 में हुआ था रणथंभौर में, फिर 1303 में चित्तौड़ में हुआ, वो दूसरा था। ठीक है, प्रथम कौन सा था? 1301 रणथंभौर वाला।
अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तरबंद मतलब मजबूत है, इसके आसपास की जो चीजें, ये मतलब ऐसा लगता है कि ये पैक्ड है पूरा, बाकी सब तो ऐसा खुले खुले से लगता है, दिख जाते हैं कहीं से भी, ये दिखता नहीं है, ऐसा बख्तरबंद किला है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझा था। अलाउद्दीन खिलजी नहीं था भाई, कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था ये कि मैं ऐसे 10 किलों को, जीता नहीं था वो, उसने कहा था मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने। चलिए, जूनागढ़ किला बीकानेर का कब बना था? ये जो अपना क्या नाम था, रायचंद्र जो पीएम था वो वहां चला गया था, उसके पीएम की देखरेख में बना था, है ना। जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर कहते हैं और चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, करमचंद के देखरेख में बना था, यार वो नाम भूल रहा हूँ मैं। जूनागढ़ किला बीकानेर में जमीन का जेवर कहते हैं और इसे चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की देवी देवताओं का मंदिर है, जिसकी मूर्तियां बीकानेर के शासक गंगा सिंह दक्षिण भारत से लाए थे। कहाँ से लाए थे? दक्षिण भारत से लेकर आए थे। और सूरज पोल पर जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। इसके बारे में अपन को सही स्टेटमेंट बताना है, कौन कौन से हैं। जमीन का जेवर बोलते हैं, चिंतामणि दुर्ग बोलते हैं। चिंतामणि दुर्ग अपने जो मेहरानगढ़ है उसको ही बोलते हैं। ये जो राठौड़ वंश वाले जो थे उनको चिंतामणि दुर्ग बोल देते हैं। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन आए तो अपन को चिंतामणि दुर्ग जूनागढ़ को ही करना है। ठीक है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, जिसकी मूर्तियां बीकानेर के शासक गंगा सिंह नहीं लाए थे, अनूप सिंह जी लाए थे। कौन लाए थे? अनूप सिंह। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कहाँ से? दक्षिण भारत से लाए थे, दक्षिण भारत में उनका अभियान था तो वहां से बहुत सारी मूर्तियां लेके आए थे। तो ये गंगा सिंह जी नहीं है, अनूप सिंह आएगा। और सूरज पोल पर, सूरज पोल वहां पर जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। जयमल पत्ता वही जो भी अपन ने देखा था चित्तौड़ के तीसरे साके में, जो कि महाराणा उदय सिंह जी के टाइम पे अकबर ने किया था, अटैक किया था। ठीक है, उस टाइम पे। तो ये जयमल और पत्ता वही। तो ये इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये गलत है। कौन लाए थे? अनूप सिंह जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी बताना भाई, सही नहीं है मतलब वो असत्य कथन है। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने करवाया था। बिशप हैबर ने इसे पश्चिम का जिब्राल्टर कहा है। राव मालदेव की पत्नी उमादे रूठी रानी इसी दुर्ग में रही थी। और उपयुक्त सभी, बताओ भाई कौन सा इसमें से सही नहीं है? असत्य कथन बताना है। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, और अजयराज चौहान ने करवाया था, ठीक बात है। बिशप हैबर ने इसे जिब्राल्टर कहा था, पर पश्चिम का नहीं कहा भाई, पूर्व का कहा था। कहाँ का कहा था? पूर्व का जिब्राल्टर। ठीक है, तो बिशप हैबर ने पूर्व का जिब्राल्टर किसको कहा था? अपने तारागढ़ को। और एंट्रुस्कन किसको बोला गया था? कुंभलगढ़ को। और ये जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर किसने? बिशप हैबर ने, तारागढ़ दुर्ग को। और राव मालदेव की पत्नी उमादे जो रूठी रानी थी वो इसी दुर्ग में रही थी। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, तो इसमें तो ये हो गया आंसर, असत्य कथन ही पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अकबर के किला अजमेर वाला जो है, जिसका एक नाम और मिलता है मैगजीन दुर्ग? क्या नाम मिलता है? मैगजीन दुर्ग। और यहाँ पर इसने जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था उसकी रणनीति बनाई थी। ठीक है, यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है, पूर्णतः। इस दुर्ग में राजपुताना म्यूजियम नामक संग्रहालय 1808 में स्थापित किया गया था। और अकबर ने हल्दी घाटी की रूपरेखा इसी दुर्ग में तैयार की थी। सही है, क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, मुस्लिम शैली में था, राजपुताना म्यूजियम है, लेकिन 1808 में नहीं बना था। कब बना था? 1908 में, 1908 ईस्वी में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है। और अकबर ने हल्दी घाटी की रूपरेखा इसी में, इसका एक नाम और मिलता है, अच्छा वो तारागढ़ का मिलता है, गढ़ बीटली। क्या नाम मिलता है? गढ़ बीटली। इसका क्या नाम मिलता है? एक गढ़ बीटली, ये भी याद रखना। उसको मैगजीन दुर्ग बोलते हैं। इसको कौन सा बोलते हैं? मैगजीन दुर्ग, अकबर का जो किला है उसको। और ये पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है। और 1808 ने 1908 ईस्वी में इसको म्यूजियम में बदल दिया था, राजपुताना म्यूजियम। और हल्दी घाटी की रूपरेखा इसी दुर्ग में तैयार की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में, जिसको राजस्थान जयपुर का पहरेदार भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सुदर्शनगढ़ और जयपुर का संकट मोचक दुर्ग कहा जाता है। इसका एक नाम और मिलता है, सुलक्षणगढ़। क्या मिलता है? सुलक्षणगढ़, सुदर्शनगढ़ या जयपुर का संकट मोचक। राम सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल का निर्माण करवाया था नाहरगढ़ में।
यह किला मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। ये याद रखना, ठीक है, ये फैक्ट अच्छा फैक्ट है। ये सही है स्टेटमेंट, क्या सही कथन बताना है। और सुदर्शनगढ़ या जयपुर का संकट मोचक, राम सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए नहीं, माधो सिंह जी ने। किसने? राम सिंह जी ने नहीं, माधो सिंह जी ने। यहाँ लिख देते हैं माधो सिंह, ठीक है। तो माधो सिंह जी ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। कहाँ पर? नाहरगढ़ में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें 1 और 3 सही है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसको सुलक्षणगढ़ भी कहते हैं, सुदर्शनगढ़ और जयपुर का संकट मोचक। इस निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह जी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन बताना। एक तो अभी अपन ने पढ़ा था, इसमें कौन सी तोप है? गर्भ गुंजन, गर्भ गुंजन तोप। ये कहाँ पे है? बूंदी के तारागढ़ में, ठीक है। इसे रहस्यमय सुरंगों के कारण तिलस्म दुर्ग कहा जाता है। देखते हैं, असत्य कथन बताना है। इसका निर्माण हाडा शासक भरत सिंह ने 1352 से 54 ईस्वी में करवाया था। रुडियार्ड किपलिंग ने इसके सुख महल के बारे में कहा था कि ऐसे महल मानव द्वारा निर्मित नहीं हो सकते, इनका निर्माण भूतों या प्रेतों द्वारा ही किया गया है। रुडियार्ड किपलिंग ने भी एक चीज के लिए और कहा था, इसको जो भी चीज सुंदर लगती है, जो चीज समझ नहीं आती है, बोलता है ये भूत प्रेत बनाया है। मेहरानगढ़ के लिए बोला था, है ना, भूत प्रेत या परियों द्वारा बनाया गया है। और इसके बारे में जो सुख महल है जो अपना बूंदी का तारागढ़ का, उसके बारे में भी इसने बोला कि ये तो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, भूत प्रेतों ने बनाया है। और महाराणा लाखा ने चित्तौड़ दुर्ग पर नकली तारागढ़ बनाकर उसे जीता था। इसमें बताना है असत्य कथन। तो ये तो सही है, तिलस्म दुर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रहस्यमयी सुरंगें हैं। और भरत सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही बात है, 1352-54 में। और रुडियार्ड किपलिंग ने सुख महल के लिए कहा था कि भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया। लाखा ने चित्तौड़ दुर्ग पर नकली तारागढ़ बनाकर उसे जीता नहीं था, उसे तुड़वाया था। ये क्या कहानी है? राणा लाखा बूंदी की एक रानी से, हाडी रानी से शादी करके लाते हैं, विवाह करके लाते हैं चित्तौड़। और वो एक किस्सा मिलता है कि वो उनसे पूछते हैं कि भाई सबसे अच्छा किला कौन सा है? तो बोला आपने चित्तौड़ देखा या नहीं देखा? तो वो बोलती है कि हाँ मैंने देखा चित्तौड़, पर बूंदी ज़्यादा अच्छा है। भाई अपना पीहर तो अच्छा ही लगेगा ना सबको, तो उन्होंने कहा कि बूंदी ज़्यादा अच्छा है। तो राणा लाखा ने सोचा कि ऐसे कैसे चित्तौड़ के सामने बूंदी को कंपैरिजन कर रहे हो आप, ऐसे थोड़ी होता है। तो उन्होंने फिर पूछा कि सही से आपने देखा नहीं होगा, पूरा चित्तौड़ आप घूमो, बहुत बड़ा किला है, पद्मिनी महल, स्तंभ स्तंभ सब बने हुए हैं, पूरा देखो। कि हाँ हाँ मैंने देख लिया पूरा, पर अच्छा तो बूंदी है। तो लाखा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे अच्छा चित्तौड़ होना चाहिए, मैं बूंदी पर आक्रमण करूंगा और उसे तोड़ूंगा, बूंदी पर आक्रमण करके वहां पे विजय प्राप्त करूंगा। लाखा जी ने आदेश दे दिया, सेना तैयार हो गई। बात चली बाहर, तो लोगों ने कहा अरे समझाओ, अभी अभी विवाह करके आए हैं, बोल दिया होगा कुछ, नॉर्मल सी बात है, ऐसे क्या सुलझा लो, घर की बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सेना तैयार करो। और मैं तो, उन्होंने कसम खा ली कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं बूंदी पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उनके सैनिकों वैनिकों ने समझाया कि सर एक काम करो, अभी तो अपन कर लेंगे, बूंदी को तो अपन कभी जीत लेंगे, बूंदी चित्तौड़ के सामने बूंदी क्या है। अभी तो आप एक काम करो, अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई है, आप तो अपने चित्तौड़ के बाहर ही एक छोटा सा कमरा बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं बूंदी का किला, और आप तो उस पर तीर मार के उसको तोड़ देना। तो ठीक है, करो जो करो, जल्दी करना है, जो भी करो जल्दी करो, मेरे को बूंदी को हराना है। तो उन्होंने चित्तौड़ किले के जस्ट बाहर एक छोटा सा कमरा टाइप बनाया, बिल्कुल जर्जर सा, उसके ऊपर लिखा बूंदी का किला। लाखा जो है पूरी सेना के साथ आए प्रॉपर, हम तो युद्ध कर रहे हैं, हम तो बूंदी को हराएंगे आज। वहां पे आके उन्होंने जैसे तीर चलाया, भाई एक तीर मारते तो डह जाएगा, जैसे तीर चलाया सामने से वापस तीर आया, सामने से तीर आया, जाके देखा कौन है। कुंभा ने कहा, ये लाखा जी ने कहा जाओ देखो कौन है ये, कौन बला आ गई। तो वहां पे मिलता एक 12-13 साल का लड़का मिलता, उसका नाम था कुंभा हाड़ा। क्या नाम था? कुंभा हाड़ा। ये हाड़ा ही थे, बूंदी और उधर हाड़ा चौहान। तो कुंभा हाड़ा नाम का लड़का था। ये कौन था? ये जो राणा लाखा जी थे, इनके साले साहब थे। भाई शादी में होता है ना कि लड़कियों के साथ उनके छोटे भाई या छोटी बहन, छोटे भाई आते हैं अक्सर, तो वो भेजे जाते हैं। तो वो कुंभा हाड़ा उनके साथ आया था। उन्होंने कहा कि बूंदी असली हो नकली हो, जब तक हाड़ा जिंदा है एक भी, तब तक बूंदी पे ऐसे आक्रमण तो नहीं करने देंगे, हमको मार के तोड़ लो। फिर बच्चे को लाया गया, उसकी बहन आई, समझाया कि ऐसे नहीं होता, हम तो एक लाखा जी की कसम है उसके लिए कर रहे हैं, बूंदी असली बूंदी को थोड़ी। उन्होंने कहा नहीं, बूंदी मतलब बूंदी, नकली हो असली हो उससे मतलब नहीं है, आपको हराना है, मेरे ऊपर तीर चलाओ, मुझे मारो और बूंदी को तोड़ लो। लाखा जी ने अपनी कसम, फिर वापस उन्होंने जीतने के लिए इसको कुंभहाड़ा को मारा और बूंदी को तुड़वाया, जो तारागढ़ था उसको तुड़वाया, नकली तारागढ़ बनाकर उसको तुड़वाया। तो इसमें एक नाम याद रखना, कुंभहाड़ा नाम का जो 12-13 साल का लड़का था, वो शहीद हुआ था, वीरगति को प्राप्त हुआ था बूंदी के लिए लड़ते हुए। ठीक है, चलिए ये कहानी थी इसकी। तो तुड़वाया था, जीता वीता नहीं था, उसको तुड़वाया था। तो इसमें ये स्टेटमेंट है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बयाना दुर्ग भरतपुर
बयाना दुर्ग भरतपुर के बारे में बताना है कि मध्यकाल में यह नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था और दिल्ली सल्तनत काल में युद्ध संचालन का मुख्य केंद्र था। बयाना दिल्ली के पास ही पड़ता है, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। इसे विजय मंदिर गढ़ी, सोनितपुर, सुल्तान कोट और बादशाह दुर्ग जैसे नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम मिलते हैं? एक तो विजय मंदिर गढ़ी, सोनितपुर, सुल्तान कोट और बादशाह दुर्ग। इस दुर्ग की आकृति कुतुब मीनार जैसी है और यहाँ राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित मिलता है। एक तो नाम क्या? विजय मंदिर गढ़ी, सोनितपुर, सुल्तान कोट और बादशाह दुर्ग। एक तो ये नाम याद रखना। और कुतुब मीनार जैसे इसकी आकृति है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ कहाँ मिलता है? यही मिलता है, समुद्रगुप्त द्वारा जो बनाया गया है। कहाँ मिलता है? बयाना दुर्ग में। ये तीनों तीनों स्टेटमेंट सही है ये। तो ये नाम याद रखना है ना बयाना दुर्ग के, विजय मंदिर गढ़ी, सोनितपुर, सुल्तानकोट और बादशाह दुर्ग। और नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था और युद्ध संचालन का मुख्य केंद्र था ही। ठीक है, ये याद रखना। सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ कहाँ मिलता है? बयाना दुर्ग में। और अपन मेन विजय स्तंभ जो पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? चित्तौड़ में। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलिए 25वां क्वेश्चन है हवा महल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। इसे पैलेस ऑफ विंड कहा जाता है। हवा महल है, हवा आएगी तो पैलेस ऑफ विंड कहेंगे इसको। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। इसकी आकृति कृष्ण मुकुट जैसी है और इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, देखते हैं। यह 5 मंजिला और इसमें कुल 953 खिड़कियां हैं। 953 खिड़कियां हैं और झरोके कितने हैं? 365 झरोके हैं। टोटल खिड़कियां कितनी है? 953 और झरोके कितने? 365। इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य है। अच्छा, ये 5 मंजिला, इनके नाम याद है? इन 5 मंजिलों के नाम है शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। ठीक है, ये सबसे नीचे वाली बिल्डिंग है। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा, ये सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग है। तो 5 मंजिला है। ठीक है, और 953 खिड़कियां हैं। इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य नहीं था, इसका वास्तुकार था लालचंद उस्ता। क्या नाम था? लालचंद उस्ता। विद्याधर भट्टाचार्य किसका वास्तुकार था? जयपुर जो शहर बसाया था सवाई जयसिंह जी ने, उसका वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, और वहां पे एक अपना वो भी ज्योतिष भी बुलाया था, जेवियर डी सिल्वा नाम से। ठीक है, तो वो था विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर के थे। लालचंद उस्ता था हवा महल का। तो कौन सा असत्य? तो यही हो गया इसमें। 5 मंजिला है, कृष्ण मुकुट जैसी है, प्रताप सिंह जी ने बनवाया था और पैलेस ऑफ विंड इसको बोलते ही है। ठीक है, ये बातें याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिटी पैलेस के बारे में। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। यह जयपुर के राज परिवार का निजी निवास था। सिटी पैलेस जो है मतलब राजा का महल बेसिकली होता ऐसा था कि शहर होता है, शहर के बीचों बीच नहीं बनाया जाता, बाहर की तरफ बनाया जाता है। लेकिन जयपुर में सवाई जयसिंह जी ने जब नवंबर 1727 में इसको बसाया था तो उन्होंने कहा कि राजा का महल बिल्कुल शहर के बीचों बीच होना चाहिए और उसका नाम क्या था? सिटी पैलेस। और इसका एक नाम और मिलता है, चंद्र महल। वो भी याद रखना, क्या मिलता है? चंद्र महल। तो सवाई जयसिंह जी ने करवाया था और निजी निवास था। सिटी पैलेस परिवार में माधो सिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। गोविंद देव जी मंदिर सिटी पैलेस में बना हुआ है, माधो सिंह द्वारा निर्मित है। देखते हैं, यह विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन स्थित हैं जिनका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। तो इनमें से कौन से कथन सही है ये बताना है। निर्माण सही है, सवाई जयसिंह जी ने करवाया था, राज परिवार का निजी पैलेस था। उसके ठीक सामने गोविंद देव जी का मंदिर है, जयपुर के आराध्य देव है। बहुत भीड़ रहती है, सुबह सुबह लोग जाते हैं 4-5 बजे उठ के। पर उसका निर्माण माधो सिंह जी ने नहीं करवाया था, इन्होंने करवाया था, सवाई जयसिंह जी ने ही करवाया था। ठीक है, गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण भी। और यहाँ जो चांदी के बर्तन है ना विश्व के सबसे बड़े, उनका निर्माण माधो सिंह जी ने करवाया था। ये सही है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, दूसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। सवाई जयसिंह ने करवाया था, निजी पैलेस है, चंद्र महल भी नाम मिलता है। और जो गोविंद देव जी मंदिर है उसका निर्माण भी सवाई जयसिंह जी ने करवाया था। और चांदी के जो बर्तन है विश्व के सबसे बड़े, उनका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट आंसर। जल महल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जल महल कौन सी झील में बना हुआ है? मानसागर झील में। क्यों बनाया गया था? जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था सवाई जयसिंह जी ने, तो आखिर हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए बहुत सारे पंडित जी बुलाए गए। उसके पुरोहित जी कौन थे? पुंडरिक रत्नाकर। उनके पंडितों को रोकने के लिए एक महल बनाया गया, उसका नाम था जल महल। कौन सी झील में? अपनी मानसागर झील में। और उसका जब घोड़ा छोड़ा गया, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ते हैं, तो वो घोड़ा किसने पकड़ा था? दीप सिंह कुम्भाणी ने। दीप सिंह कुम्भाणी चौहान थे, उन्होंने पकड़ा था, युद्ध करते हुए फिर मारे गए। ठीक है, तो ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी चीजें याद। और वो अश्वमेध यज्ञ जो हुआ कहाँ पर था? वो चंद्र महल में, सिटी पैलेस में हुआ था वो। ठीक है, और उसके जो पंडित जी थे वो कहाँ रुके थे? जल महल में। देखते हैं, असत्य कथन बताना। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था और ये मानसागर झील में बना हुआ है। ठीक है, 5 मंजिला है और इसका पूर्ण निर्माण राम सिंह सेकंड ने करवाया था।
इसका पूर्ण निर्माण राम सिंह सेकंड ने, अच्छा, इसमें अश्वमेध यज्ञ के समय पुरोहितों के ठहरने के लिए बनवाया गया था और वर्तमान में यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये स्टेटमेंट सही है, पुरोहितों के ठहरने के लिए बनाया था और ये ठीक है। ये जो पूर्ण निर्माण है ना, ये राम सिंह द्वितीय ने नहीं करवाया था, ये करवाया था प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। ठीक है, तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है। असत्य पूछा है तो अपना आंसर कौन सा होगा? ये वाला स्टेटमेंट होगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आभानेरी का हर्षद माता मंदिर दौसा के बारे में सही है? हर्षद माता मंदिर कहाँ है? आभानेरी, दौसा में जो है, जहाँ पे चांद बावड़ी भी है। ठीक है, इस मंदिर के निकट ऐतिहासिक चांद बावड़ी भी स्थित है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, सही पूछ रहा है वो। इसका निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी में निकुंभ वंशीय शासक राजा चांद ने करवाया था। निकुंभ वंशीय और राजा कौन सा? चांद। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है। ये शैलियां भी मंदिरों की याद रखना है ना, महामारू शैली में निर्मित है और चांद बावड़ी इसके निकट है। तो ये हर्षद माता मंदिर के बारे में तीनों स्टेटमेंट सही है ये। ठीक है, 8वीं-9वीं शताब्दी में किसने? निकुंभ वंशीय शासक था चांद, राजा चांद ने करवाया था। चांद बावड़ी है और महामारू शैली का है। चांद, चांद बावड़ी और शैली कौन सी है? महामारू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? बीकानेर के ओसवाल जैन मंदिर के निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। अब अपन को क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना कि ओसवाल जैन मंदिर है कहाँ पे? बीकानेर में, और उसमें पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। रणकपुर जैन मंदिर में कुल 1444 खंभ है, इसे स्तंभों का वन कहा जाता है। कितने? 1444। और क्या कहते हैं? स्तंभों का वन। देखते हैं। मूछाला महावीर जी का मंदिर जो नागौर में है, भारत का एकमात्र जैन मंदिर है जिसमें महावीर स्वामी जी की मूर्ति पर मूछें दिखाई देती है। मूछाला महावीर जी का मंदिर, इसमें अपन को सही कथन बताना है। तो ये तो सही है, ओसवाल जैन मंदिर बीकानेर में, और इसमें पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। रणकपुर जैन मंदिर का भी सही है, स्तंभों का वन कहते हैं, बहुत सारे स्तंभ है और एकदम मतलब सिमेट्रिकल है, एकदम सीध में दिखते हैं। कितने? 1444 खंभे हैं। और मूछाला महावीर जी का मंदिर नागौर में नहीं है, कहाँ पे है? पाली में। तो मूछाला महावीर जी का मंदिर कहाँ है? पाली में। भारत का एकमात्र जैन मंदिर है जिसमें महावीर स्वामी की मूर्ति पर मूछें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा अपना। तो इसमें सही कथन कौन से होंगे? 1 और 2। ये मंदिर कहाँ पे? पाली में, नागौर में नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये ओसवाल मंदिर याद रखना, बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में दुर्ग निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। भारत में दुर्ग निर्माण के सबसे प्राचीनतम अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में स्थित है। देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ में दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। किसने? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और कौन कौन से हैं वो? औदिक, धानवन, वन और पर्वत। इनमें से बताने कौन से कथन सही है। देखिए, अपने जो दुर्ग निर्माण के सबसे प्राचीनतम जो अवशेष है ना, वो सिंधु घाटी से नहीं मिले, वो मिले कालीबंगा से। कहाँ से मिले? कालीबंगा से। तो ये स्टेटमेंट गलत है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर, जयपुर जिले में। क्या लगता है? राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जिले में कौन से जिले में पड़ते हैं? ये स्टेटमेंट एकदम सही है, जयपुर जिले में ही है ना, याद रखना। अपन अगर ऐसा तुक्का लगाएंगे तो ऐसा लगेगा यार जयपुर में थोड़ी होंगे, उधर कहीं मेवाड़ वेवाड़ में होंगे या जोधपुर में होंगे, पर जयपुर जिले में ही सबसे ज़्यादा दुर्ग है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 श्रेणियां मिलती है, औदिक, धानवन, वन, पर्वत। अपन पढ़ते हैं 9, वो मिलती है शुक्र नीति में। किसमें मिलती है? शुक्र नीति में। उसमें कितने तरह के मिलते हैं? 9। कौन कौन से? 4 तो ये है ही, और कौन से? एक मिलता है सैन्य, एक मिलता है सहाय, एक मिलता है पारिद, एक मिलता है एरण, और एक मिलता है पारीख। ठीक है, 4 तो ये हो गए और 5 ये हो गए। तो ये शुक्र नीति में 9 तरह के मिलते हैं। औदिक मतलब होता है जल वाला, है ना। और धानवन मतलब होता है मरुस्थल वाला, रेगिस्तान वाला, सॉरी। और वन, वन वाला होता है ये पर्वत मतलब गिरी, पहाड़ी वाला। सैन्य, जहाँ पर सेना हो, सहाय वहाँ पर जहाँ पर किसी को मतलब कोई उसके साथी वगैरह कोई रहे हों, वो होता है। पारिद होता है जिसके चारों तरफ परकोटा हो। एरण वन वाला होता है, और पारिक होता है जिसके चारों तरफ खाई हो। ठीक है, वो होता है। तो ये अपन पढ़ते हैं। शुक्र नीति में 9 मिलते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है क्योंकि कालीबंगा से मिलते हैं अपन को। तो 2 और 3 सही है इसमें, तो इसका ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुक्र नीति में दुर्गों की विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कितने मिले अभी पढ़े अपन ने? 9। पारिक दुर्ग वह किला जिसके सुरक्षा के लिए चारों ओर गहरी खाई हो, और जैसे लोहागढ़।
ठीक है, देखते हैं। एरण दुर्ग वह दुर्ग जो कंटीली झाड़ियों से सुरक्षित हो, जैसे रणथंबोर। देखते हैं। सहाय दुर्ग वह दुर्ग जिसमें राजा के बंधुजन रहे, जैसे कुंभलगढ़, राजसमंद। देखिए, पारिक दुर्ग परिभाषा सही है, सुरक्षा के लिए चारों ओर गहरी खाई हो। और लोहागढ़ है, सुजान गंगा मिलती है चारों तरफ, उसमें खाई है, उसमें से जो पानी जाता है। और एरण दुर्ग जो अपना कंटीली झाड़ियाँ या फिर थोड़ा मरुस्थल टाइप हो, है ना, वो जंगल टाइप हो। एरण, एरण का मतलब जंगल होता है। तो रणथंबोर, इसमें तो ऐसे भी आ जाएगा एरण और रण, तो रणथंबोर वैसे भी याद रह जाएगा। और सहाय दुर्ग वह जिसमें राजा के बंधुजन रहे, और इसका एग्जाम्पल सही है ये कुंभलगढ़ में, तो ये राजसमंद। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, शुक्र नीति के हिसाब से मिलते हैं, और ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के दुर्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन बताना है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग तारागढ़ अजमेर है। देखते हैं। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम दुर्ग भटनेर हनुमानगढ़ है, तथा दूसरा प्राचीनतम दुर्ग चित्तौड़गढ़ है। देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला चित्तौड़गढ़, और दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला सोनारगढ़। चित्तौड़गढ़ के बारे में एक क्या स्टेटमेंट पढ़ा था अपन ने? एक पढ़ा था कि वहां पे खेती होती है ना, एकमात्र किला जहाँ खेती होती है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग तारागढ़ नहीं है। कौन सा है? भटनेर, जो कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो फिर ये विदेशी आक्रमण वाला तो भटनेर, तारागढ़ कौन सा है? स्वदेशी आक्रमण। सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण कहाँ हुए थे? अपने तारागढ़ में। तो ये उल्टा हो गया है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, राजस्थान में सबसे प्राचीनतम दुर्ग, ये सही है, भटनेर ही है। दूसरा प्राचीनतम दुर्ग चित्तौड़ है। पहला तो भटनेर है, और दूसरा कौन सा है? चित्तौड़। भटनेर के बारे में एक फैक्ट क्या पढ़ते हैं? जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जौहर किया था। और चित्तौड़ के 3 साके, वो तो अपन पढ़ते ही हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला चित्तौड़ है, और दूसरा सबसे बड़ा सोनारगढ़ है। ये भी स्टेटमेंट सही है एकदम। तो अपना ये गलत है, तो कौन से सही हो गए? 2 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक कथन असत्य है? सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। देखते हैं। झांझण दुर्ग रणथंबोर की कुंजी कहा जाता है। बाला किला को कुंवारो किला कहा जाता है। और लोहागढ़ भरतपुर राजस्थान का एकमात्र अणखला किला है। असत्य कथन बताना है अपन को इन चारों में से। जालोर की कुंजी किसको कहते हैं? सिवाना को कहते हैं। ठीक बात है, ये याद रखना। झांझण दुर्ग रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है झांझण दुर्ग को, ये स्टेटमेंट भी याद रखना, ये भी सही है। बाला किला को कुंवारो किलो कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। लोहागढ़ राजस्थान का एकमात्र अणखला किला नहीं है, लोहागढ़ तो एकमात्र अजय दुर्ग है। तो अणखला कौन सा है? ये तो अजय दुर्ग है। अणखला कौन सा है? सिवाना, वही सिवाना, ये वाला ही जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और झांझण, ये याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। झांझण रणथंबोर की कुंजी। तो इसमें क्या अपना गलत हो गया स्टेटमेंट? ये असत्य हो गया, क्योंकि अणखला किला तो सिवाना को बोलते हैं, और ये सॉरी, अजय दुर्ग बोलते हैं लोहागढ़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भटनेर दुर्ग, अभी अपन पढ़ के आए बहुत सारी चीजें। इसका निर्माण 30वीं शताब्दी में भूपत भाटी द्वारा किया गया था, और इसके वास्तुकार कैकैया थे। कौन थे? कैकैया। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, और यहाँ मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर किया गया था। अभी देखा अपन ने, विदेशी आक्रमण सर्वाधिक यहाँ हुए, और स्वदेशी कहाँ हुए? तारागढ़ पे। 3री शताब्दी में भूपत भाटी ने किया था, बिल्कुल। और वास्तुकार इसके केकैया थे, ये याद रखना है ना, केकैया ही थे इसके वास्तुकार। और उत्तरी सीमा का प्रहरी है, सबसे उत्तर में, बिल्कुल हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी आती है वहाँ पे, तो ये भी सही है। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, और मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। तो ये साकों वाली बातों में ये भी याद रखना। और 2.5 साके कहाँ के पड़ते हैं? जैसलमेर के। ठीक है, पहला साका रणथंबोर 1301। तो इसमें तीनों सही है, तो स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें बताना है कौन सा इनका अन्य नाम दे रखा है। चलो ठीक है, देखते हैं। चित्तौड़ दुर्ग, चित्रकूट ही कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग को, तो ये तो इससे मैच है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये भी सही है। जैन कीर्ति स्तंभ, जो आदिनाथ स्मारक मिलता है अपन को, जीजा साहब बघेरवाल ने बनवाया था, 7 मंजिला है, देखा था अपन ने। और सच्चनगढ़ दुर्ग को मानसून पैलेस बोलते ही हैं। ये तो एकदम ही सारे सिंपल सिंपल से हैं, तो ये तो इसका आंसर तो सीधा ही हो गया। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ स्मारक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहचान बतानी है। 2.5 साके के लिए सोनारगढ़ी है। ठीक है, जालोर की कुंजी सिवाना, ये भी एकदम सीधा है। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग, ये गागरोन को मानते हैं भाई। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा मानते हैं? गागरोन को। और पूर्वी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा पड़ा? भटनेर। और पूर्वी सीमा का अपना लोहागढ़, जो कि अजय दुर्ग भी है। ठीक है ना, लेक ने 5 आक्रमण किए थे, पर वो एक भी नहीं जीत पाया था, तो वही लोहागढ़। तो इसमें भी पहला ही हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए, ये तो सिंपल सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रणथंबोर दुर्ग कौन सा है, मैच करना है कि श्रेणी में कौन से आता है। रणथंबोर तो आता है एरण में, ठीक है। सोनारगढ़ में कौन से में आता है, मरुस्थल वाले में आता है, सॉरी रेगिस्तान वाले में, तो वो धानवन। चित्तौड़ पहाड़ी पे बना हुआ है तो गिरिदुर्ग। और गागरोन जलदुर्ग, कौन कौन सी, आहू और कालीसिंध नदियों पे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए का 4, ए का 4 वाला ये क्या आंसर है इसमें, 2, 3 और डी का 1। तो रणथंबोर एरण है, जो अपना जंगल होता है वो है सोनारगढ़ धानवन यानी रेगिस्तान में, ठीक है। और चित्तौड़ दुर्ग गिरिदुर्ग है, और गागरोन जलदुर्ग है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैच वाला ही है। चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। अच्छा ये इनके बारे में जो कहावतें हैं वो है, रायरा भाव तो रातों ही गया, ये कौन से किले के बारे में बताओ देगा, ये भी पता होगा। चांदी के गोले, कौन सा, चूरू का किला। चूरू के किले में जब आक्रमण हुआ था तो वहाँ पे जब बारूद खत्म हो गई थी तो जो चांदी वहाँ पे आई हुई थी किले में, उसके गोले बनवा कर वो दागे गए थे, तो ये फेमस है चूरू का किला, चांदी के गोले। अब बताओ रायरा भाव तो रातों ही गया, ये कौन से किले के लिए है। और एक ये जागिरी किलों का सिरमौर, ये इन दोनों में कन्फ्यूजन है, बताओ कौन सा। रायरा भाव तो रातों ही गया मतलब कि जालोर किले पे आक्रमण हुआ था, ठीक है। उस पर आक्रमण हुआ तो ऐसे तो उसकी दीवारें तोड़ना मुश्किल था। वहां पर जो एक सेनापति था उसका नाम था बीका दहिया, उसने किया विश्वासघात। उसने बताया कि एक तरीका है कि इस किले की एक दीवार है ना वो कच्ची, एक साइड से एक दीवार कच्ची है, उसका पता लगा लो, उधर से अटैक कर लो, दीवार टूट जाएगी। तो उसका पता कैसे लगाएं, उसका पता लगाने का तरीका ये कि राई होती है, राई का बीज जैसे बोलते हैं एक दिन में ही फूट जाता है, ठीक है। आप बीज डालो अगले दिन वो फूट जाएगा। और जहाँ पे कच्ची मिट्टी होगी वहीं से वो फूटेगा, भाई पक्की पकी हुई मिट्टी है वहां से तो वो निकल नहीं रहा। तो उसने कहा कि भाई पूरे गांव में जितनी भी राई है उसको लेके आओ। तो लोगों ने बेची राई, मेरे पास 2 किलो है, मेरे पास 5 किलो है, मेरे पास इतनी है, खूब 10,000 के भाव, 20,000 के भाव, 50,000 के भाव, सारी पूरे गांव की राई खरीद ली, पूरे चारों तरफ, किले के चारों तरफ लगा दी। सुबह उठ के देखा एक तरफ से राई का वो जो फूल, वो जो पौधा था वो खिला हुआ, पता चल गया भाई इधर से ये दीवार जो है कच्ची है, वहां से आक्रमण किया और अंदर घुस गए। एक कोई बंदा सुबह आया कि मेरे पास भी राई, मैंने सुना राई के भाव तो रात को बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो मेरे पास भी राई पड़ी है 10 किलो पड़ी है, आप ले लो। तो उन्होंने कहा कि भाईरा राई का भाव तो रातों ही गया, अब तो तू फ्री में रख के जाए तो रख जा, राई का काम हो गया, राई पूरी बिक चुकी है, अब कोई राई अब किसी को नहीं चाहिए। तो राई का भाव तो रातों ही गया, जालोर दुर्ग की बात है ये, ठीक है। और यहाँ पे किसने किया था विश्वासघात, बीका दहिया ने, ये नाम भी याद रखना। बीका दहिया नामक सैनिक ने विश्वासघात करके बताया था कि ऐसे ऐसे एक दीवार कच्ची है। और कुचामण के किलो को बोलते हैं जागिरी किलो का सिरमौर। कौन से को बोलते हैं, कुचामण किले को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मचकुंड तीर्थ प्रचलित नाम बताओ भाई, मचकुंड तीर्थ को क्या बोलते हैं, मात्रकुंडिया तीर्थ, झालरापाटन और गलता तीर्थ। जयपुर का बनारस किसको बोलते हैं, गलता तीर्थ को। जयपुर का काशी है, जयपुर का बनारस। झालरापाटन घंटियों का शहर, ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। झालरापाटन घंटियों का शहर। मात्रकुंडिया तीर्थ राजस्थान का हरिद्वार, ये कहाँ पे है, चित्तौड़ में। मात्रकुंडिया कहाँ पे, चित्तौड़ में। ये क्या है, राजस्थान का हरिद्वार। और मचकुंड तीर्थ तीर्थों का भांजा, तो याद रखना मचकुंड तीर्थ तो है तीर्थों का भांजा, और मात्रकुंडिया है राजस्थान का हरिद्वार। ये दोनों सेम सेम से नाम है, थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं अपन को। झालरापाटन घंटियों का शहर और गलता तीर्थ जयपुर का काशी। इसमें क्या आंसर होएगा, ए का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, देखते हैं किले और महल कहाँ पर है। अभेड़ा महल कहाँ पर है कौन सा इनमें से कौन सा सुना हुआ है, बिल्कुल सिंपल, बाला किला सुना हुआ है अलवर, और कांगनबाड़ी फोर्ट अलवर, और अभेड़ा महल कहाँ पर है, कोटा में, और खारी बावड़ी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। तो ये भी सिंपल सा मैच है। तो आजकल स्टेटमेंट और ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये अपन ने क्वेश्चंस देखे, अपने हो गए पूरे। फोर्ट्स के अपन ने क्वेश्चन देखे, ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड है, थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नई भी मिली और पुरानी भी मिली, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। धन्यवाद।